नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ेंगे। इसी के साथ कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए, पावर पैक शो होगा, काफी कुछ अगले आधे घंटे में हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। अमेरिकी बाजारों में कल दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी और सभी इंडिसेस लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो याद रखें 4 दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिखी है और आज भी हल्की सी तेजी के साथ ही ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 23,220 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में कैसा एक्शन दिखा, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एक्सेंचर के नतीजे आए, गाइडेंस में भी कुछ रिवीजन किए हैं जिसके चलते पूरे आईटी सेक्टर पर यहाँ पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। बिल्कुल अशेषा, देखिए एक्सेंचर के जो नतीजे होते हैं, एक्चुअली कंपनी जो एक्सेंचर है वो भारतीय जो आईटी कंपनीज है ज़्यादातर सर्विसेज में हो और बिजनेस मॉडल टिपिकली बिल्कुल सेम है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के जैसे ही। तो देखते हैं कि किस तरह का इंपैक्ट आता है। लेकिन अमेरिकी बाजारों की अगर हम चाल की बात करें तो कल वहाँ पर हल्की गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग देखी है। हालांकि दिन की ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों के आसपास की गिरावट आई है और नेस्डेक में करीब 200 अंकों से ज़्यादा की नरमी हमने देखी दिन की ऊंचाई से। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अमेरिका में दरअसल कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसके बाद जेरोम पॉवेल के जो कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्फ्लेशन को जो हम मैनेज कर रहे हैं अब टैरिफ के चलते थोड़ी सी देरी होगी उसको नीचे आने में और इसके चलते एक स्थिति वहां पर उत्पन्न हो सकती है जिसकी आशंका इकोनॉमिस्ट जता रहे हैं, वो है स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन यानी कि महंगाई का बढ़ना और ग्रोथ का थम जाना, ये स्थिति होती है। तो इस चीज़ की आशंका है और हमने देखा था कि खैर जिस दिन पॉलिसी आई थी वहाँ की बाजारों में अच्छा उत्साह दिखाया था, लेकिन कल उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर हल्की सी गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं हम। कल तीनों के तीनों इंडेक्स कमजोरी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन ऊपरी स्तरों से हमने नरमी उनमें ज़रूर देखी है। मॉर्गन स्टैनली ने टेस्ला के शेयर को लेकर टारगेट घटाया है। पहले टारगेट था 430 रुपए और वो घटाकर कर दिया है अब 410 रुपए। हालांकि यहां से भी पोटेंशियल अपसाइड अभी काफी ज्यादा है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स में करीब 1% के आसपास की तेजी हो चुकी है नेट। वहीं नेस्डेक में करीब आधे % के आसपास की गिरावट है, जबकि अगर हम S&P 500 की बात करें तो वहां पर करीब 0.5% के गेन्स हैं नेट इस पूरे हफ्ते। देखते हैं कि आज की चाल किस तरह की होती है अमेरिकी बाजारों में। एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले हैं। जापान के बाजार निकेई एक दिन की छुट्टी के बाद खुला है, करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर है। जापान में कोर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं और कोर इन्फ्लेशन में 3% के आसपास की बढ़त दिखी है। इसके चलते आसार इस बात के बढ़ गए हैं कि बैंक ऑफ जापान की जो अगली पॉलिसी बैठक होगी उसमें दरों में बढ़ोतरी करने को लेकर विचार हो सकता है। चाइना और हांगकांग की बात करें तो ज्यादा वहां पर कोई खास चेंजेस नहीं है। चीन में हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है। वहीं हांगकांग की बात करें तो 40 अंकों के आसपास की, 40-50 अंकों के आसपास की हल्की सी नरमी पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सोने की जो रिकॉर्ड रैली थी, हमने भाव देखे थे $3060 के भी ऊपर जाते हुए, वहां से थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है सोने में और भाव $3050 के ऊपर नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। कच्चे तेल में लेकिन धीरे धीरे करके स्पाइक आ रहा है। हमने $69 के आसपास के भी भाव देखे हैं, लेकिन अब भाव पहुंच गए हैं $72 के ऊपर। दरअसल अमेरिका ने ईरान के ऑयल इंफ्रा पर, वहां के वेसल्स पर, वहां की रिफाइनरी पर जो चीन को एक्सपोर्ट करते हैं तेल, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और उसके चलते क्रूड में हम तेजी देख रहे हैं। आपको बता दें कि चीन जो है वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है, इसके चलते क्रूड में थोड़ा सा उबाल आया है और मिडिल ईस्ट में जो थोड़ी सी टेंशन का माहौल है ना, उससे डॉलर को भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है। डॉलर इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि 103.5 के ऊपर जाकर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। ओवरऑल संकेत कोई डैमेजिंग नहीं है। हमारी चाल थोड़ी सी अब डिफरेंट है, हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके भी चल रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने फिर से उसी बात को दोहराया है कि
भारत हम पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है और हम 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। देखते हैं, मतलब ये कमेंट कोई नया नहीं है, ये पहले वो कह चुके हैं, बाजार में ये डिस्काउंटेड भी है और हम यहाँ से ऐसा नहीं कि मतलब कोई फार्मा को छोड़ दें आईटी और कुछ सेलेक्टिव ऑटो को छेड़ दें तो बहुत ज़्यादा हमारा कोई टेंशन वाली चीज़ है नहीं। तो इस कमेंट का कुछ खास असर होगा नहीं। गिफ्ट निफ्टी में दिखा रहा है करीब करीब 15-16 अंकों की हल्की तेजी पर शुरुआत की, तो 4 दिन की तेज हम रनअप देख सकते हैं। हो सकता है कि आज एक रेंज में बाजार रहे, थोड़ी सी पॉजिटिव बायस के साथ, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट भी कर रहा है। इसके साथ भारतीय बाजारों आज शुरुआत हो सकते हैं, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट दिखी थी, लेकिन संकेत ठीक ठाक ही है और गिफ्ट निफ्टी 15 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल के सत्र में खरीदारी की थी, करीब 3,300 करोड़ की खरीदारी दिखी। वही डीआईआई ने शेयर बेचे, करीब 3,100 करोड़ की बिकवाली यहां पर दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,900 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 70,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,200 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,100 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। पॉलीकैब को ऐड किया गया है, सेल को भी ऐड किया गया है। तो अब हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस, पॉलीकैब और सेल, ये 5 स्टॉक्स होंगे जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन पिछले 4 दिनों की तेजी के बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर अब आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, ग्लोबल बाजारों से तो संकेत ठीक ठाक, लेकिन तेजी के बाद अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, मार्केट्स में 22,000 से 23,000 की जर्नी हुई और 23,200 तक ऑलमोस्ट हम कल क्लोज कर गए और वापस बैंक निफ्टी में भी 50,000 के लेवल्स को भी हमने कल रीगेन कर लिया। तो अगर आप देखें तो 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर और करीब 1,200 पॉइंट निफ्टी के अंदर आपने गेन किया। और पिछले 6 दिन से आप बैक टू बैक शॉर्ट कवरिंग देख रहे थे और कल भी मार्केट ने बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट कवरिंग किया, करीब 5% निफ्टी का और करीब 6% बैंक निफ्टी के शॉर्ट फीस हुए हैं, कवर हुए हैं। इससे 2 चीजें हुई हैं। एक तो मार्केट ने क्रिटिकल रेंज को पार कर दिया था जो कि 23,000 था, एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग से पार किया और बैंक निफ्टी पे भी 48,800 का रेजिस्टेंस था, इसको बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग से पार किया। लेकिन बार बार शॉर्ट कवरिंग होने से भी मार्केट थोड़ा लाइट हो गया है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से जो शॉर्ट कवरिंग है वो ऑलमोस्ट फ्यूल खत्म हो चुका है। तो अभी मार्केट को अगर चलना है तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन चाहिए। अब शॉर्ट कवरिंग से मार्केट नहीं चलेगा, ये तो बहुत क्लियर हो गया डाटा में। दूसरा, सिर्फ 90-92 हजार कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया ओपन इंटरेस्ट में बैंक निफ्टी के अंदर। इसका मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब लाइट हो गया है। अगर कोई भी नेगेटिव खबर भी आएगी ना तो उस पर रिएक्शन देगा और पॉजिटिव खबर में तो खैर ऑफकोर्स देगा ही देगा। तो थोड़ा सा बाजार अभी लाइट है और जो शॉर्ट कवरिंग होनी तो काफी हद तक कंप्लीट हो गई। 23,200 के लेवल हमने आपके सामने बोले थे कल और वो आपका हमको दिख भी गए। अब आपको करना क्या चाहिए, अब आपको ना अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए। 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कन्वर्ट हो, 23,000 वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरिया। तो S1 इज 23,000, इज 22,800, ये एक सपोर्ट लगा के रखे। पोजीशंस ना इसी को होल्ड करके बैठे। थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट अभी 1-2 दिन में और हल्का सा हो सकता है थोड़ा डिप भी दे, लेकिन आपको इसमें ज्यादा घबराना नहीं है और मार्केट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नोच पे आ चुका है। 29% एफआई की लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है। एक और चीज जो कल बाजार में नोटिस हुई आपके सामने रख देता हूँ, वो है प्रीमियम्स की शेडिंग होना। प्रीमियम्स खत्म हो चुके हैं सिस्टम में। प्रीमियम्स होता है कि आप फ्यूचरिस्टिक आगे की चीज को देख के आप पैसा ज्यादा दे देते हो, लेकिन अब वो लोग ज्यादा पैसा नहीं दे रहे। लोगों को लगता है कि ठीक है बाजार में बहुत तेजी आ चुकी है, अब ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो प्रीमियम शेड होने का मतलब इच्छा शक्ति कम होती है जो बाजार में भी थोड़ी कम हो रही है। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आज का सेशन साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा और थोड़ी टर्निंग होगी सेक्टर्स के अंदर। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता देता हूँ, 49,800 और 49,700 ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अभी हमने क्योंकि 50,000 के ऊपर की कल क्लोजिंग की है तो 50,500 और 50,800 तो लेवल 2 अचीव हो जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है तो मैं बोलूंगा 50-50 है। कल तक जो मैंने लेवल्स आपको बता रहा था उन सबकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% थी, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा था
लेकिन अभी मेरी भी प्रोबेबिलिटी करीब 50-50% हो रही है कि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो इसलिए आप ज्यादा पोजीशंस ना लें, बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। 5 शेयर एफ एंड बैन में है, पुट कॉल रेशो ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। ठीक है, तो दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है और ये कुछ लेवल्स आपके स्क्रीन पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। फिर एक बार विस्तार में 8 बजे चर्चा करेंगे। लेकिन डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन अब बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। अभी अभी आपने डिम्पी को सुना होगा, उनकी रणनीति उन्होंने बताई, लेकिन आप बताएं ऐसे बाजार में आपकी रणनीति किस तरह की होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की, डेफिनेटली काफी अच्छा हमने अपसाइड देखा है निफ्टी में, बट मेजर रेजिस्टेंस है 23,300, 23,350 निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस है। जहां तक सपोर्ट की बात करें, नाउ इमीडिएट सपोर्ट है 22,950, तो हमें लगता है बाजार के दायरे में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह होगी। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें मार्केट में। ठीक है, तो मैं ये बाजार पर राय, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आपके? स्टॉक स्पेसिफिक में फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा मैरिको में। मैरिको का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें हम, आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने सपोर्ट लिया, डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर बना डेली चार्ट, तो मैरिको खरीदने की सलाह है। 615 के यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 655 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो काफी अच्छा रिवर्सल देखने मिला है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 1298, टारगेट है 1355। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय 1355 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है, जहां पर तो आईसीआईसीआई बैंक और मैरिको दोनों पर खरीदारी की राय 655 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं, 615 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया समय निकालकर देवांग ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। पर आज फोकस रहेगा एक्सेंचर के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे, और जो इंडियन कंपनीज के एडीआर ग्लोबल एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं, इन्फोसिस और विप्रो के, वहां पर करीब 2 से 3% की गिरावट दिखी थी। उन्होंने अपनी गाइडेंस की लोअर रेंज बढ़ाई है, तो इसके चलते कई सारे आईटी स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन आईटी के अलावा और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस से, जहां पर बेन कैपिटल जो है मन्नापुरम फाइनेंस में 4,385 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिससे कि कंपनी जो है बेन कैपिटल जो है मन्नापुरम फाइनेंस में 18% का स्टेक एक्वायर करने वाली है। और ये डील जो है वो ट्रिगर करेगा ओपन ऑफर के लिए एडिशनल 26% स्टेक के लिए और 236 पर शेयर के लिए। इसी के साथ साथ आप डिफेंस स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल जो है वो 54,000 करोड़ का वो अप्रूवल दिया है, जिससे कि जो है बूस्ट करे, ये जो है बूस्ट करेगा डिफेंस कैपेबिलिटीज से, जिसके चलते आज डिफेंस स्टॉक में भी जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक फोकस में रह सकता है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो जो है 3 व्हीलर मार्केट में एंटर करने वाली है, और कंपनी इसमें जो है 525 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है यूलर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में। HCC भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर HUL भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर HUL जो है 14.3% का स्टेक जो है एक्वायर करने वाला है लूरो प्लास्टिक साइकिल प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि एक लीडिंग प्लेयर है रिसाइकल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स में। CG पावर भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर CG पावर ने जो है न्यू रेंज ऑफ एयर कूलर लॉन्च किया है जेट चिल टेक्नोलॉजी के साथ, जो इंश्योर करेगा फास्टर कूलर, ऑप्टिमाइज एयर फ्लो और इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है पिरामल फार्मा, जहाँ पर पिरामल फार्मा क्रिटिकल केयर डिवीजन और ब्रीप्रोक बायोफार्मा ने जो है उनको जो है UK MHR से अप्रूवल मिला है उनके एक ड्रग के लिए, जो कि यूज़ होता है, जो कि ये ड्रग जो है फर्स्ट पीडियाट्रिक स्ट्रेंथ डोपामाइन सॉल्यूशन है, जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है हाइपरटेंशन इन न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट और चिल्ड्रंस में। हिंडाल्को भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर हिंडाल्को ने अनाउंस किया है कि वो 45,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है नेक्स्ट जनरेशन हाई प्रीशियस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में। ग्लेनमार्क फार्मा भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा को जो है US FDA से अप्रूवल मिला है उनके एक ड्रग के लिए, जो कि आई एलर्जीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। आखिर में बात करेंगे IT कंपनी से आप फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर
कल एक्सेंचर ने जो है उसके Q2 2025 के जो है रिजल्ट अनाउंस किए थे और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो $16.6 बिलियन पर देखा गया है, जो अप था 5%, और लोकल करेंसीज में जो है 8.5% की जो है ग्रोथ देखने को मिली, जो स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशन था। और कंपनी ने जो लोअर एंड का जो एस्टिमेट है वो 7% जो पहले था उनको रेज किया है उन्होंने 5 से 7% पर। वहीं कंपनी की CEO ने जो है वार्न किया है कि एलोन मस्क का जो एफर्ट है US गवर्नमेंट का स्पेंडिंग स्लैश करना, उसके चलते जो है उसमें कंपनी के रेवेन्यू में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं ट्रेड फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, तो इसके चलते आज IT स्टॉक्स में भी जो है अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, IT कंपनियों पर नजर रहेगी और इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, मन्नपुरम फाइनेंस, हिंडाल्को, पिरामिड फार्मा, CG पावर, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति आपको आज के सत्र में बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने पर ही बात करेंगे। आज हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है, फिर भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ सोने और चांदी, यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर एक रेंज बाउंड मेट के हैं, हाई बना रहे हैं ऑलरेडी ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बट हाँ, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 88,500 का लगाएं, टारगेट 89,300 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड में डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो गोल्ड पर खरीदारी का ट्रेड बनेगा, 89,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 88,500 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। याद रखिए, हाल फिलहाल में सोने और चांदी में अच्छी खासी तेजी दिखी है और 2024 के बुल रन के बाद सोना इस साल अब तक करीब 13 से 14% ऑलरेडी चढ़ चुका है। लेकिन सोने और चांदी के अलावा अनुज सर, आपसे ब्रेंट क्रूड पर भी राय लेना चाहूंगी। हल्की सी तेजी वहां पर दिखी है, आज सुबह $72 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ, तो नेचुरल गैस और ब्रेंट क्रूड यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? क्रूड में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। कल हमने एक रिकवरी आते हुए देखी थी, तो आज भी लग रहा है कि क्रूड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 5,835 पे लगाएं, टारगेट लग रहा है कि 5,987 तक देखने को मिल सकता है, तो क्रूड के अंदर इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड पर यहाँ पर खरीदारी की राय अनुज जी ने दी है। 5,900 के फ्यूचर्स खरीदने की सलाह, जहाँ पर स्टॉप लॉस 5,835 का रखना चाहिए और 5,987 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो ये राय ब्रेंट क्रूड पर आती हुई। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी नजर डालेंगे। याद रखिए, चाइना ने स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए थे, काफी कुछ कॉमेंट्री निकल कर आई, लेकिन ज्यादा कुछ मूवमेंट वहां पर दिखा नहीं। रियल एस्टेट डिमांड में अभी भी कमजोरी है और रियल एस्टेट डिमांड के रिवाइवल के लिए भी काफी कुछ कमेंट्स थी। लेकिन इसके अलावा आप बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से इंडस्ट्रियल मेटल्स में कहां पर ट्रेड बनेगा? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहां पर जिंक हमें लगता है कि थोड़ा डाउन आ सकता है। जिंक में बिकवाली की सलाह रहेगी, 278 के आसपास, स्टॉप लॉस 281.05 का लगाएं, टारगेट 273.50 तक आ सकता है। तो जिंक हमें लगता है कि आज करेक्शन के साथ ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। की स्ट्रैटेजी जिंक पर यहाँ पर बिकवाली आ सकती है, 273.5 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। लेकिन अनुज सर, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कॉपर को लेकर। $10,000 पर टन को पार करता हुआ कॉपर ग्लोबल मार्केट में ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं कॉपर पर, उसकी चिंता है, जिसके चलते सप्लाई अमेरिका में बढ़ता हुआ नजर आया और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट में कॉपर की डेफिसिट हुई है और इसी के चलते काफी अच्छा बुल रन दिखा है। ईयर टू डेट बेसिस पर करीब 10 से 12% कॉपर चल चुका है। क्या राय होगी कॉपर का? क्या ये जो ट्रेंड दिखा है पिछले कुछ महीनों में, क्या वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा कॉपर पर? देखिए, बिल्कुल कॉपर के अंदर देखें तो टैरिफ का असर है और हमें लगता है कि अभी ये सस्टेन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो निचले स्तरों की वेट करें। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 910, 920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी कॉपर में भी।
की सलाह कॉपर पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए कमोडिटी मार्केट पर। लेकिन एक बार गिफ्ट निफ्टी पर फिर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, काफी अच्छी तेजी इस हफ्ते अब तक दिखी है और आज फिर एक बार गिफ्ट निफ्टी इनफैक्ट अब लाल निशान में फिसलता हुआ 11 अंकों की गिरावट के साथ 23,200 के नीचे हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत यहां पर निकल कर आ रहे हैं।